यहाँ पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएनसी का मतलब आई नीड कंफ्यूजन, आई नीड कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। पुराने और बड़े लोकतंत्र के रूप में कहीं पर भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई चुनाव होता है और वहां की जनता तय करती है कि वहां किसे राष्ट्रपति बनाना है, तो हमें स्वागत करना चाहिए। पर पता नहीं कांग्रेस पार्टी का कल से और उनके पूरे इकोसिस्टम का, सोरोस इकोसिस्टम का और वोक इकोसिस्टम का इतना मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। भाई, कांग्रेस पार्टी यहां पर चुनाव होते हैं तो ईवीएम इलेक्शन कमीशन जनता के ऊपर सवाल उठाती है। अब हरियाणा के चुनाव से सवाल उठाते उठाते ह्यूस्टन में भी जो चुनाव है उस पर भी सवाल उठाएगी। मतलब वहां की भी जनता के विवेक पर सवाल खड़े कर रही है। जिस प्रकार की टिप्पणी मणिशंकर अय्यर, राशिद अल्वी, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के, टीएमसी के नेताओं के आ रहे हैं, ये दिखाता है कि डेमोक्रेसी की जीत हुई है। इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, फेक न्यूज, फेक नैरेटिव की हार हुई है। ये संविधान खतरे में, डेमोक्रेसी खतरे में है, इस प्रकार के नैरेटिव की हार हुई है। ये पॉलिटिक्स ऑफ फियर मॉन्गरिंग की हार हुई है। तो इससे सबसे ज्यादा क्षति यहां पर बैठे कुछ सोरोस इकोसिस्टम के लोगों को हुई है। तो समझ में नहीं आता कि ये मेल्टडाउन क्यों हो रहा है। और ये मणिशंकर अय्यर वही है जो पाकिस्तान के तलवे चाटने जाते हैं और पाकिस्तान के पास भीख मांगते हैं कि मोदी को हटाने के लिए मदद कीजिए, और अमेरिका के लोग अमेरिका में किसी को चुनते हैं तो वहां पर अमेरिका की जनता को गालियां दे रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट यूनिट डिसॉल्व हो गई। कांग्रेस बनाम कांग्रेस का एक और नया चैप्टर शुरू हो गया है। हमने ये चैप्टर कर्नाटका में देखा था, राजस्थान में देखा था, तेलंगाना में चल ही रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं चलता ही है। और हिमाचल में तो अब वीरभद्र सिंह परिवार, प्रतिभा सिंह जी, विक्रमादित्य सिंह जी बनाम सुक्खू जी इस स्तर पर पहुंच गया है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को ही डिसॉल्व कर दी गई है। पूरे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का नामो निशान ही खत्म कर दिया। बताइए, इसी को बोलते हैं आईएनसी का मतलब आई नीड कंफ्यूजन, आई नीड कॉन्फ्लिक्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है ये। और ये हो सकता है कि विक्रमादित्य सिंह जी ने अभी कुछ दिन पहले योगी मॉडल की बड़ी पैरवी की थी, यूपी के मॉडल की पैरवी की थी कि भाई ईटरीज का नाम दिखाना चाहिए, नेम प्लेट लगाना चाहिए, जनहित का वो मामला है। तो उसके बाद उनको जिस प्रकार से अपमानित करने की चेष्टा की गई, दिल्ली तलब किया गया, और अब उनकी स्टेट यूनिट को जो उनकी माताजी हेड करती थी उसी को भंग कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ये गांधी परिवार का हाईकमांड का बदला हो सकता है उनके प्रति। हिमाचल के लोग सब कुछ देख रहे हैं। इसके साथ ही क्या कहेंगे? ये गारंटी कार्ड नहीं, ये महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस का धोखा पत्र है। कल उन्होंने संविधान की जो लाल कॉपी है जो लेकर राहुल गांधी घूमते हैं वो भी बांटी, पर जब खोलकर देखा गया तो उसमें पन्ने खाली थे, ब्लैंक पेजेस थे, उसमें संविधान नहीं था। तो जिस प्रकार से ब्लैंक पेजेस बांटे गए, उनके प्रोमिसेस भी ऐसे ही ब्लैंक है। अब हिमाचल में 1500 रुपए कितनी महिलाओं को दिया, जरा आंकड़ा तो बताएं। कितने लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री मिला, आंकड़ा तो बताएं। तेलंगाना में जो बड़े वादे किए उसमें आंकड़ा तो बताएं कितने लोगों को क्या दिया गया। कर्नाटका में तो ऐसे ऐसे वादे किए कि खड़गे जी खुद माथा पकड़कर बोलने लगे कि वही वादा करो जो निभा सकते हो। तो जब खड़गे जी को ही कांग्रेस के इस खटाखट मॉडल पर भरोसा नहीं है, और हमने देखा है जहां हिमाचल कांग्रेस आई वहां बर्बादी और लूट मचाई, कर्नाटका में भी तबाही लाई, टॉयलेट तक पर टैक्स लगा दिया है, सबके दाम बढ़ा दिए और गारंटी और वादा एक भी पूरा नहीं किया। इसलिए कांग्रेस एक धोखेबाज पार्टी है और उसका धोखा पत्र भी खाली है। इसके साथ ही फिराद हकीम का भी एक स्टेटमेंट आया है रेखा पात्रा को लेकर। इंडी अलायंस की एक ही पहचान, करो महिलाओं का अपमान। देखिए, ये संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग है। अरविंद सावंत इंपोर्टेड माल बोलते शायद एनसी को, फिर सीता सोरेन जी को इरफान अंसारी रिजेक्टेड माल बोलते हैं, फिर संजय राउत के भाई
एक प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को बकरी बोलते हैं, और अभी एससी समाज से आने वाली रेखा पात्रा को फिरहाद हकीम ने जिस प्रकार से अपमानित करने का और उनके पूरे समाज को अपमानित करने वाला बयान दिया है। ममता बनर्जी बताए कि शाहजहां शेख के लिए तो आपके मन में बड़ी ममता है, आपके मन में आरजीकर बलात्कारियों के लिए ममता है, और फिरहाद हकीम जैसे लोगों के लिए भी ममता है। बेटियों के लिए ममता कब जागेगी? बेटियों के साथ जो लगातार अपमान किया जा रहा है, इस पर लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली पूरी ब्रिगेड भी चुप है। प्रियंका वाड्रा, प्रियंका चतुर्वेदी कोई स्टैंड लेगी? अरविंद सावंत पे भी चुप, इस मुद्दे पर भी चुप। तो उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह जा रही है। उसका भी मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंचा है। कांग्रेस के संदीप दीक्षित और आपके बीच में भी जुबानी जंग जो है वो देखने को मिली। देखिए, आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी पार्टी है। दिवाली के पर्व में फटाके जलाने की अनुमति छीन ली गई थी, और बिना पटाखों के दिवाली हम लोगों को मनानी पड़ी उनकी वजह से। और अब वो चाहते कि छठी मैया की पूजा भी पूर्वांचली लोग खासकर और पूरे भारत के लोग ना कर पाए। इसीलिए यमुना जी को इतना प्रदूषित कर दिया। 2025 तक यमुना ऐसे साफ करने वाले थे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, उसमें डुबकी लगाना मुमकिन होता। तो डुबकी लगाना तो क्या, वहां पर पास जाना भी मुमकिन नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि आपको मनाने नहीं देंगे वहां पे छठ पूजा, बहुत प्रदूषित है। और केवल दिल्ली हाईकोर्ट नहीं, अब तो कांग्रेस जो आम आदमी पार्टी की साथी रही है, वो भी कह रही है कि 7,000 करोड़ रुपए कहां गटक लिए, कहां घोटाला करके खा गए। तो इसका मतलब साफ है कि दिल्ली को गैस चेम्बर बनाना, हवा को प्रदूषित करना, फिर उसका दोष पहले पंजाब पे लगाते थे, अब पंजाब नहीं बोलते, अब यूपी हरियाणा पर दोष लगाते हैं। यमुना जी को मतलब पानी को पूरा प्रदूषित करना, और उसका भी दोष अब यूपी को देने लगे हैं। तो दोषारोपण की जहरीली पॉलिटिक्स करते करते आज हमारे वायु, हमारे पानी को प्रदूषित करने का जो पाप किया है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने, निश्चित रूप से छठ में जाने वाली महिलाओं का इनको श्राप लगेगा। नहीं, देखिए, वो लोकायुक्ता के पास गए हैं, वहां पर भी उनका डीके शिव कुमार का वही टेप बजने लगा कि मैं तो विक्टिमाइज किया जा रहा हूं, बीजेपी मुझसे बदला ले रही है। भाई, दिल्ली कर्नाटका हाईकोर्ट ने आपके खिलाफ आदेश पारित किया। भाई साहब, आपके खिलाफ स्पेशल कोर्ट का आदेश आया, आप अक्यूज नंबर 1 है। लोकायुक्ता कर्नाटका सरकार के तहत काम करता है, उसने आपको बुलाया है, और कोर्ट आपको कोई राहत नहीं दे रहा है। आपने तो खुद जमीन लौटाने की पेशकश की, मतलब भ्रष्टाचार हुआ ये आपने माना, फिर भी चोरी और सीनाजोरी। इस्तीफा देने के बदले एक तो चोरी करो और फिर उसके ऊपर विक्टिमहुड कार्ड खेलो। पर ये उनके पूरे पार्टी का चरित्र है। भाई, कर्नाटका को इन्होंने तो एटीएम बना लिया, भ्रष्टाचार की दुकान बना दी। खड़गे जी ने भी लैंड स्कैम उनके परिवार का सामने आया तो लैंड लौटाने का काम किया। अभी कर्नाटका में 700 करोड़ का लिकर स्कैम, शराब घोटाला सामने आया है, जिसमें उनके एक्साइज मिनिस्टर ने हजारों लाइसेंसेस कमीशन के एवज में बेचे, ऐसा बड़ा आरोप सबूतों के साथ लगा है। तो कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका को केवल एटीएम बनाकर रखा है, और इसीलिए आज सवाल ये बनता है सिद्धरमैया जी इस्तीफा कब देंगे। पर खड़गे जी किस मुंह से इस्तीफा मांगेंगे, राहुल गांधी किस मुंह से इस्तीफा मांगेंगे? दोनों खुद भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है। जो कर्नाटक की एकल यात्रा है उसका विरोध किया है। देखिए, वक्फ के नाम पर बीबीसी, भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर, ये चाहते ही नहीं कि वक्फ जो है उसमें संशोधन आए, वक्फ लैंड ग्रैबिंग का काम बंद करे, और वक्फ जो है जिस प्रकार से हर तंजीम संविधान के तहत काम करती है, उस प्रकार से वो तंजीम संविधान के तहत काम करे। अभी हमने देखा कर्नाटका में विजयपुरा में किसानों की जमीन लूट कर उसको वक्फ के नाम कर दिया गया। क्या एक कांग्रेस की दुर्भावना नहीं थी किसानों को एक प्रकार से ठगने की? अभी हमने देखा 53 मॉन्यूमेंट क्लेम कर दिया है वक्फ ने। उनका बस चले तो वो पार्लियामेंट भी क्लेम कर ले, उनका बस चले तो वो ताजमहल भी क्लेम कर ले, 1500 साल पुराना गांव क्लेम कर दिया, मंदिर क्लेम कर दिया। तो ये असीमित ताकतें देने का काम भी तो कांग्रेस ने किया 95 और 2013 के कानून के माध्यम से। और जब इसमें संशोधन लाकर सीमित ताकत या जो संविधानिक दायरे में उसको लाया जा रहा है ताकि सबके पास है, हिंदू के पास तो ऐसी कोई तंजीम नहीं है, जैन के पास नहीं है, ईसाई के पास नहीं है, पारसी के पास नहीं, केवल एक धर्म के पास ऐसी ताकत क्यों होनी चाहिए? तो जब ये संविधान की बात करने वाले लोग जब संवैधानिक दायरे में चीजों को लाया जा रहा है तो कितना विरोध कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए
राष्ट्र नीति नहीं, केवल वोट बैंक नीति जरूरी है, और वो चाहते हैं कि किसानों की हर एक इंच जमीन पकड़कर वक्फ के नाम कर दी जाए, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं।